आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज विशेष चर्चा में हमारे साथ भगवान परशुराम सेना जी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय नाथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आइए हमसे सीधा चर्चा करेंगे और इनको आप मुबारकबाद देते हैं आपकी इस नए सेना के गठन के लिए। कैसा है देखते हैं परशुराम सेना को उस प्रदेश में? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने भगवान परशुराम सेना के ऑफिस में पधारे हैं। मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। भगवान परशुराम सेना का गठन आज की पीढ़ी जो भटक रही है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया है। और जो हमारे मानबिंदु हैं, ब्राह्मणों के मानबिंदु हैं या जो ऋषि महर्षियों के मानबिंदु रहे हैं, उसको कुछ लोगों द्वारा धूमिल किया जा रहा है। उससे ही कुछ चीज़ें प्रकाश में ले करके और अपने नाम से प्रकाशित करके और एक आडंबर और झूठा पाखंडी बताया जा रहा है ब्राह्मणों को। इसलिए उनको बताना, उनको समझाना, उनको जवाब देना और मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान परशुराम सेना का गठन हुआ है। अगर हम इनके मूल सिद्धांतों पे जाएं तिवारी जी, कि समाज में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। जो युवा वर्ग होते हैं वो शिक्षा को ग्रहण ही करते हैं और साथ ही नशाखोरी, एक जो समाज को अभद्र लगता है वो ऐसा काम करते हैं। उस चीज़ से निपटने के लिए इस सेना का कितना योगदान रहेगा? इस सेना का मूल ही वही है। इस सेना का गठन का मूल यही है कि जब हम संस्कारवान बालक को बनाएंगे, ज्ञानवान बालक को बनाएंगे, विद्वान बालक को बनाएंगे, तो जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के बाद तो अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ज्ञान के बाद कोई पाप का मतलब होता है ये दुष्कर्म हो गए या नशाखोरी हो गई, ये सब पाप है। तो जब हम ज्ञान का ज्योति उसके अंदर जला देंगे तो पाप से कोसों दूर हो जाएगा। संस्कार उसके अंदर आ जाएंगे तो पाप से कोसों दूर हो जाएगा। न उसके अंदर नशाखोरी रह जाएगी, न उसके अंदर दुराचार्य की भावना रह जाएगा। जब ये चीज़ नहीं रहेगा तो भयमुक्त और सुंदर समाज आपको मिलेगा। ये भगवान परशुराम सेना का मूल लक्ष्य है। भगवान परशुराम सेना में सभी पदों का जो नियुक्ति होता है उसमें लोग व्यक्तियों की दायित्व क्या रहते हैं? जैसे कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपके पास पूरे प्रदेश का एक सभी चीज़ का जो रहता है ज्ञान, उस चीज़ को आप लेकर चलते हैं कि आपको इनको ये बनाना है, इनको ये दायित्व। तो उस दायित्व को थोड़ा अच्छे से समझाइए तो ताकि समझ सके। देखिए, भगवान परशुराम सेना का जो गठन हुआ है इसमें एक एक बिंदु पर विचार करके और इसके दायित्वों को दिया जा रहा है और आगे भी देना है। शुरुआत इसकी हो गई है। जैसे कोष कुबेर या आज के शब्दों में कोषाध्यक्ष कहा जाता है, तो उनके जिम्मे रहेगा कोष पर विशेष ध्यान रखना। कोष कुबेर का कर्तव्य होता है एक सांप का। सांप जहरीला भी है और सांप फायदा कारक भी है। अगर कोई सत्कर्म के लिए आता है, अच्छे काम के लिए आता है, कोष कुबेर उसको जो सांप रक्षक होता है वो अपना भंडार खोल देता है, ले जाओ जितना मर्जी उतना खर्च करो। और अगर वो दुर्भावना से आकर के कोष को लेना चाहता है तो फुफकार करके या डंक मार करके उसको दूर कर देता है। सांप जहरीला नहीं होता, सांप हमारे लिए पालतू होता है और पूजनीय होता है, लेकिन हम लोग ज्ञान नहीं रहने से उनको जहरीला समझ करके मार देते हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। प्राणी मात्र, जीवन मात्र जितना पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, चाहे घास फूस हो या जीव जंतु हो, सब हमारे लिए हितकर है। और भगवान परशुराम सेना का लक्ष्य जो यही है कि लोगों को वो सारी चीज़ों को ज्ञान करा देना जिससे कि सामंजस्य। आदि शंकराचार्य का मैं उपाधि देना चाहूँगा और जिक्र करना चाहूँगा। जब श्रृंगेरी में शंकराचार्य मठ का स्थापना उन्होंने किया तो देखा कि वहाँ पर सांप और मेढक एक साथ बात कर रहे थे, एक साथ रह रहे थे। तो उन्होंने देखा इतना सामंजस्य जब हो सकता है तो हम मनुष्यों में क्यों नहीं हो सकता। ये थोड़ी सी दुर्भावना लोगों द्वारा फैला दी गई है, उसको दूर करना यही भगवान परशुराम सेना। जब ये दूर हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। एक सवाल रहेगा आपसे। हर देश का जो भविष्य रहता है युवाओं से रहता है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में युवाओं की कमी नहीं है। युवा हर घर में, हर गली, हर मोहल्ले मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे में युवाओं को जोड़कर रखना, भगवान परशुराम सेना में उनका मुख्य धारा में उनको लाना, ये चैलेंजिंग रोल रहेगा आपके लिए कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हम लोग इस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों को हम लोग तैयार किए हैं जो योजना बना रहे हैं कि आत्मनिर्भर और गौरवशाली युवा कैसे हो, रोजगार सृजनकर्ता कैसे हो। गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रही है, लेकिन हम लोग उन सारे युवाओं को देख करके ये इसमें भी देखिए प्राचीन परंपरा में रहा है कि छोटे बालकों को पहले दिया जाता था कि आप देखिए जिस पर बालक हो जाता था उसी को पसंद करा के उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता था। जो डॉक्टर क्षेत्र में जाना है उसको हम कला क्षेत्र में भेज के कितना दूर कर सकते हैं। तो भगवान परशुराम सेना उन सारे लोगों को डाटा इकट्ठा करेगी और कर रही है, शुरुआत कर दी है। उनके लिए योजना बनाएगी, उनको हम कैसे सहायता दे सकें और
ये नहीं कि हम पैसे रुपए से सहायता दे सके, वो विकास क्या करना चाहते हैं, उनके बुद्धि में क्या है, उस बुद्धि को कैसे प्रफुल्लित करा करके और उनको याचक से दाता कैसे बना दे, वो नौकरी मांगने न जाए, वो नौकरी देने वाला कैसे बन जाए। ये भगवान परशुराम सेना कर रही है, योजना चालू है, बैठे नहीं है इस पे, और सारे जीवों को इस पे लेकर के जो जैसा है उसको उस योग्य जो है काम दिया जाएगा और आगे बढ़ा दिया जाएगा। अंत में 2 सवाल रहेंगे मेरे। हर सेना, हर एक पार्टी, हर एक संगठन का एक प्रतीक चिन्ह रहता है। आज हिंदू वाहिनी, हिंदू संगठन सभी भगवा रंग झंडा को अपना प्रतीक मान के चलते हैं। भगवान परशुराम सेना का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा? भगवान परशुराम सेना, देखिए एक तो ये ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण सदैव ज्ञान का दाता रहा है और ज्ञान अनादिकाल से ऋषि दधीच से लेकर के देवगुरु बृहस्पति से लेकर के हमेशा ज्ञान का दाता रहता है, ज्ञान करता रहता है, अपने आप को एकांत में लेकर के सार्वजनिक तौर पर हमेशा एक ज्ञान की खोज में लगा रहता है। तो ज्ञान का प्रतीक होता है पीला, पीत वर्ण। पीत वर्ण का झंडा होगा भगवान परशुराम सेना का, और पीत वर्ण का ही जो है गमछा होगा, अंग वस्त्र जिसको बोलते हैं या उत्तरी जिसको बोलते हैं, ये पीत वर्ण का होगा। भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है ये, और देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के जो गुरु हैं, बिना गुरु का कोई काम नहीं कर पाता। राजा इंद्र भी जो है देवगुरु से सहायता लेते हैं, चाहे भगवान विष्णु भी सहायता लेते हैं। तो इसलिए जो है ज्ञान का प्रतीक ये है पीत वर्ण, पीला ही रहेगा झंडा और पीला रहेगा गमछा। और हम चाहेंगे कि पूरा, जैसे बसंत ऋतु जब आती है, ये संजोग से आगे बसंत पंचमी आने वाली है, और सृष्टि की रचना भी, संरचना ये अब शुरुआत होती है चैत्र माह से, तो उस समय आप प्रकृति को देखेंगे तो पूरा पीला 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 प्रकृति रहती है, पीतमय हो जाता है प्रकृति। तो आप हमारे भगवान परशुराम सेना की नवनिर्मित ऑफिस में आए हो, इसको भी देखिए, इसका रंग पीला दिया गया है और हमारा पहचान पीला रहेगा, ज्ञान का प्रतीक। हम सदा कल्याण चाहते हैं मानव मात्र का, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और है, आज के समय में जो होता आ रहा है, हमारे कल्याण को लोग हमारी कमजोरी समझ लिए हैं। उसका समझाने के बाद प्रतिकार, अपने आत्मसम्मान की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य हो गया है। इसलिए भगवान परशुराम सेना का गठन और स्थापना हुआ है। अंत में एक सवाल रहेगा, समाज में अगर परशुराम सेना, भगवान परशुराम सेना का अगर मूल मंत्र समाज को दिया जाए, या अच्छी चेतना जो लोगों को एक अच्छी जीवन शैली, जीवन जीने के लायक बनाया जाए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सेना की तरफ से? ज्ञानवान बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो, शौर्यवान बनो, शक्तिशाली बनो, ये आपका मूल मंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, और हम आपके भगवान परशुराम सेना के संगठन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं भगवान की तरफ से। और परिचय में करा दूं साथी में, ये हमारे बेटे हैं जी, इनको चिकित्सा प्रकोष्ठ का हेड बनाया गया है छत्तीसगढ़ का, भगवान परशुराम सेना जी। भगवान परशुराम सेना का। और आपका शुभ नाम डीके शर्मा जी है, बाकी 2 शब्द आप इनसे ही पूछ लें। जैसा कि आप चिकित्सा संबंधित भगवान परशुराम सेना में पद मिला है आपको, कैसे देखते इस निर्वहन को आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका न्यूज़ 72 का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप यहां पर आए और भगवान परशुराम सेना के कार्यालय में पधारे, और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय नाथ तिवारी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञान व्यक्ति हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ का इन्होंने भी घोषणा की, चर्चा चल रही थी। वैसे तो मेरा पूरा कार्यकाल मीडिया जगत से रहा है, लेकिन मैं एक फार्मेसी बैकग्राउंड से भी रहा हूं, और मैंने कई सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया है, उसका ज्ञान है। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे होंगे, अगर बजट भी पास हुआ है तो स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को, उद्देश्य को लेकर किया है, तो स्वास्थ्य अपने लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो समाज में भी एक स्वास्थ्य विभाग का इन्होंने एक जो उत्पन्न किया है, प्रभार दिया है, तो उसके लिए मैं पूरे तन मन से इस समाज के लिए समर्पित रहूँगा। अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी भी डॉक्टर से संपर्क करना या किसी भी अस्पताल में, तो उसके लिए भी मेरा हमेशा अपना कार्य क्षेत्र रहेगा, उसके लिए मैं समर्पित रहूँगा। ये मेरा विचार पूरी तरह से है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों को शुभकामनाएं देते हैं, और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72 में। आर के राजपूत, कैमरामैन गोविंद के साथ, रायपुर।